हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज फ्लो के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, डाटा पॉइंट के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी भी जगह मेरा चैनल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स मेरे नाम के ऊपर, मेरे चैनल के लोगों के ऊपर हर जगह दिखाई दे रहे हैं, और ये सब फ्रॉड चैनल्स है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्क्लेमर में कि मेरा चैनल सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने क्लियरली बोला था, वो भी दोपहर 5 बजे के ज्योतिष शास्त्री कार्यक्रम में। आपने देखा रहेगा कि गुरुवार के दिन शाम 5 बजे मेरा प्रेडिक्शन, टेक्निकल चार्ट और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था मैंने। उस समय हमारी महंगाई की फिगर भी नहीं आई थी, अमेरिका की भी नहीं आई थी, कुछ भी फिगर नहीं थी। उल्टा हमारा मार्केट माइनस में था। एसजेक निफ्टी 5 बजे शाम, गुरुवार के दिन, शुक्रवार का प्रेडिक्शन बताने के लिए गुरुवार के दिन मैंने बोला था। उस समय मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर बोला था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में तेजी हो सकती है। और भगवान गणेश जी ने ये सुन ली, और शुक्रवार के दिन कल जबरदस्त तेजी होगी। और मैंने आपको ज्योतिष शास्त्री टाइमिंग भी दिया था, दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास और मार्केट भागेगा। उसके बाद और मार्केट भागा दोस्तों। आखिर के आधे घंटे में थोड़ा कूल ऑफ हो गया मार्केट, वो तो होने वाला ही था, लेकिन जबरदस्त तेजी हो गई। और मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में भी जो था, बैंक निफ्टी के कॉल्स थे 3 कॉल, वो भी, उसमें भी प्रॉफिट हो गया पर्सनल ट्रेडिंग में मेरे। और कुछ कॉल्स कैरी फॉरवर्ड भी कर दिए सोमवार के लिए। और सोमवार को एक विशेष बात है दोस्तों, आपको अगर मालूम नहीं तो मैं बोलना चाहता हूं। सोमवार के दिन अमेरिकन मार्केट बंद है। क्या है? बंद है। और इतिहास गवाह है शेयर मार्केट का हमारे, कि जब जब अमेरिकन मार्केट बंद होता है तब तब लगभग 80% के ऊपर जो है परसेंटेज अभी तक, उस समय देखा गया है कि इंडियन मार्केट रैली करता है, यानी तेजी करता है जब अमेरिकन मार्केट बंद हो। तो 100 में से 80 बार देखा गया है, यानी 80% मार्केट रैली करता है। 20% ठीक है, 20% या 100% कुछ सही नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होती है लाइफ में। इसीलिए कॉन्फिडेंस मंडे के लिए आप 80% तक रखो कि मार्केट रैली करेगा। ओके, सो ये कॉमन सेंस होता है, और मैं पिछले 20-30 साल से शेयर मार्केट में हूं, इसलिए मुझे मालूम है, और ये मैं सिखाना भी चाहता हूं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। इसलिए मैं कुछ जो चीजें हैं वो मैं सिखाता हूं। मैं क्यों सिखाता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग खुद होके ट्रेडिंग करो, नॉलेजेबल, नॉलेज गेन करके ट्रेडिंग करो और आगे बढ़ो। इसीलिए यह चैनल पिछले 2.5 साल से चल रहा है, और जिसके सब्सक्राइबर लगभग 60,000 हो चुके हैं, 60,000 लगभग। सिर्फ 300-400 कम है 60,000 के लिए, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 साल में। हमारा उद्देश्य है 1 लाख सब्सक्राइबर काउंट करने का। बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है दोस्तों इस चैनल को। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है, जो टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स का भी वीडियो देता है, और प्री मार्केट सुबह 7:30 बजे मार्केट शुरू होने के पहले भी आपको एक वीडियो देता है। तो ये एजुकेशनल चैनल है बेसिकली। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, सिखाता हूं कि क्या क्या देखना है आपको। ये हो गया। दूसरी चीज आपने देखी रहेगी, फ्राइडे के सत्र में इंडियन रुपीस 22 पैसे से स्ट्रांग हो गया, और पिछले 4 दिन से इंडियन रुपीस लगातार स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के मुकाबले, यानी डॉलर वीक हो रहा है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है।
आपने देखा रहेगा, कैलकुलेट किया तो ₹1.10 लगभग इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गया है डॉलर के मुकाबले। और ये बहुत अच्छी खबर है बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली। सो बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, नीचे है, तो बहुत बड़ी रैली दे सकता है, बशर्ते 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 क्या, बशर्ते एफआई की सेलिंग थमनी चाहिए दोस्तों। तीसरी महाशक्ति रिटेलर्स कुछ भी नहीं है। तीसरी महाशक्ति, अरे तीसरी महाशक्ति का लॉस हो गया, डीमैट में पैसा नहीं रहा, तो वो क्या खाक कैपिटल ट्रेडिंग करेंगे वो लोग? डीआई एफआई ये सबसे इंपॉर्टेंट अंग होते हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग के में। एफआई ने फिर से सेलिंग की है लगभग 2400 करोड़ का। हालांकि डीआई ने 1950 करोड़ का माल खरीदा है। डीआई यानी म्यूचुअल फंड वाले, सीधी सीधी बात, उन्होंने काफी हद तक थोड़ा बहुत प्रयास किया है 1950 करोड़ का माल खरीदते, लेकिन एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन इतने कंट्रोल में है, सभी कुछ अच्छा है यहां, इसके बावजूद भी एफआई सेलिंग कर रही है। इसका मतलब ये पैसा कहीं और जा रहा है, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज के शेयर मार्केट में, सीधा सीधा मतलब है इसका। मतलब एफआई जब तक बेरिश रहेगा ना दोस्तों मार्केट में, तब तक मार्केट ऊपर बढ़ नहीं सकता है, और ये सत्य है, और ये कड़वा सत्य दोस्तों कि एफआई की सेलिंग कम होनी चाहिए एटलीस्ट। लगातार बढ़ती जा रही है, और जनवरी महीने में वो नया रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड डाल रहे हैं, हर दिन सेलिंग, और वो भी बड़ी सेलिंग। ये चिंताजनक बात है। दूसरी चिंताजनक बात क्या है? दूसरी चिंताजनक बात है क्रूड ऑयल का बढ़ना, $83 के पास आ गया है दोस्तों अभी का। हालांकि $75-76 तक गया था, फिर से बढ़ने लगा है, और ये नॉर्मल है क्योंकि विंटर का सीजन है और यूरोप कंट्रीज में ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। ओके, तो इसके लिए ये अभी बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। $83 के आसपास आ गया, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ी खराब चीज़ है। जितना कम रहेगा उतना हमको कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। क्रूड ऑयल के हम लोग सबसे ज़्यादा खरीदार है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमको क्रूड ऑयल ज़्यादा लगता है। ओके, इसलिए तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। बाकी पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के पास ही है, बैंक निफ्टी का भी 1 के पास है, तो कोई समस्या नहीं है पुट कॉल रेशो में, एकदम आराम से है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, ओके, ये कल 5% के ऊपर टूट गया, और ये अच्छी बात है बुल्स के लिए, तेजी करने वालों के लिए, और 14.40 के आसपास आ गया, बशर्ते 20 के नीचे कंफर्टेबल है, लेकिन कल फिर से घटा 5% के ऊपर, और ये बहुत अच्छी बात है बुल्स के लिए, तेजी करने वालों के लिए। लेकिन अभी मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों मार्केट में क्या हो रहा है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, तो इसके लिए प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना पड़ेगा। परसों देखा ना दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट में 300 पॉइंट बढ़ गया था बैंक निफ्टी, तो स्टॉप लॉस लगा के भी कुछ फायदा नहीं ऐसा लग रहा है, इसलिए हेजिंग करना है, दोनों साइड के लेना है, कॉल और पुट। लेकिन उस समय आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम एक जगह अगर रह गया मार्केट, तो ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से कॉल पुट में लॉस होता है, तो ये एक रिस्क है, लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना पैसा। अब दोस्तों हेजिंग से जीरो तो नहीं होगा पैसा, सेफ्टी रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए ये बात आप समझ के रखो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल रात डाउ जोन्स फिर से 100 पॉइंट के ऊपर प्लस में क्लोज हो गए। हालांकि सब लोग बोल रहे थे कि डाउ जोन्स और नैस्डैक गिरेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं अमेरिकन मार्केट और नैस्डैक, पर्टिकुलरली नैस्डैक तो ठीक है, फ्लैट में क्लोज हो गया, लेकिन डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट ने फिर प्लस में क्लोजिंग दी, और इसके लिए हमारा एसजी निफ्टी अभी 20 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ठीक है, एशियन मार्केट फ्राइडे के सत्र में पॉजिटिव क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट फ्राइडे के सत्र में पॉजिटिव क्लोज हो गए, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमारा इकलौता मार्केट है जो जनवरी में नीचे है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। पूरे वर्ल्ड मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड मार्केट, इसलिए हम लोग नीचे है।
और हमारा जो बजट है ना दोस्तों, वो अभी फरवरी में प्रस्तुत होगा। यानी बजट की रैली आनी चाहिए मार्केट में, आनी चाहिए बजट की रैली। और बजट में क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ये स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है 2100-2200 के आसपास मिल रही है, वो लेना है आपको, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, वो बढ़ेगा। दूसरा रिलायंस, जो पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, लगातार गिरते जा रहा है। और मैंने आपको बोला कि रिलायंस और आईटी के स्टॉक्स अगर नीचे गिरेंगे तो लेना है। क्या हो गया कल फ्राइडे में? इन्फोसिस थोड़ा गिर गया था 9 रुपए भाई सुबह, बाद में 30 रुपए बढ़ गया। आईटी के शेयर्स बढ़ गया ना। रिलायंस क्या हो गया था? बहुत ही नीचे आ गया था 2400 2437 के पास। क्या हो गया? क्लोजिंग है 2464 के ऊपर। नीचे लेना है ये स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी संदेह नहीं दोस्तों। ये आपको करना है क्योंकि ये फ्री कॉस्ट चैनल है। इसके ऊपर मैं इसके लिए बोलता हूं, सब आपको आपके फायदे के लिए बोलता हूं। और डिस्क्लेमर भी बोलता हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं एक आम इंसान हूं, मेरे से भी गलती होती है। इसके लिए आपकी जो बुद्धि है, कूलनेस है, वो आपको ट्रेडिंग के वक्त यूज करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जो बोलता हूं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं सुबह जो बोलता हूं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ मैंने जो आपको पैरामीटर्स सिखाए थे बीच में, क्या क्या देखना है मार्केट में, एडवांस्ड डिक्लाइन रेशियो, ये भी मैंने ऐड करवाया था परसों। क्या हो गया? फ्राइडे के सत्र में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी घटने वाले शेयरों से। एडवांस्ड डिक्लाइन किधर भी मिलता है, वो कौन सी भी साइट में जाओ, ये मनी कंट्रोल भी मिलता है, जिस नीचे ग्रीन कलर का बार ज्यादा रहता है, रेड कलर का कम होता है, इसका मतलब बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लिखा भी रहता है उधर। ये भी देखना है आपको। ये सब चीजें देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो मेरा भी चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला शख्स हूं पूरे यूट्यूब पे जो मैं खुलेआम बोलता हूं कि किसी का भी चैनल देखने की आवश्यकता नहीं, मेरा भी नहीं, क्योंकि ये स्वार्थ के लिए मैं नहीं कर रहा हूं चैनल दोस्तों। मैं कभी भी बंद कर सकता हूं ये चैनल अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो। ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूं क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। तो दोस्तों अभी टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के ऊपर बढ़ेंगे। निफ्टी फिर से वही रेंज 17,950 के ऊपर क्लोज हो गया, नीचे जाता है 17,800 के नीचे, फिर छलांग मारता है। ये पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड है। बैंक निफ्टी 42,000 का के ऊपर ही क्लोज होता है, पिछले 7 दिनों से क्लोज हो रहा है। कितने दिनों से? 7-8 दिनों से। देखिए आप, 42,000 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है बैंक निफ्टी। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बोला था, 42,000 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 38,000 होगा, 38,000। लेकिन वो 42,000 के नीचे क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। वही लेवल 17,800 का होता है निफ्टी का, 17,800 के ऊपर ही क्लोज करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 17,800 के नीचे लगातार 2 दिन किया तो 17,200 का टारगेट है निफ्टी का। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तो कल 17,950 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी, नीचे वही 17,900 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। कॉल राइटर्स है लेकिन पुट राइटिंग अच्छी है। नीचे 17,800 के ऊपर दबा के पुट राइटिंग हो गई है, ये सपोर्ट का काम देगी निफ्टी को। 17,800 850 बिग सपोर्ट, 17,900 भी सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है? ऊपर रेजिस्टेंस है दोस्तों 18,000 के पास, 18,000 के पास निफ्टी में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद है, मंदी वाले भी और तेजी वाले भी, हालांकि मंदी वाले थोड़े ज्यादा है। तो 18,000 क्रॉस करना पहला इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में, अगर ऊपर की तेजी आनी चाहिए तो। 18,050 के ऊपर 20 मिनट टिक गया निफ्टी तो अगला टारगेट 18,120 का रहेगा निफ्टी में। कितना? 18,050 के ऊपर निफ्टी अगर 15-20 मिनट टिक गया तो अगला टारगेट 18,050 18,120। 18,050 के ऊपर टिक गया तो 18,120, 18,120 ये दूसरा टारगेट रहेगा। इसका मतलब 18,050 के ऊपर जाना चाहिए निफ्टी को, नहीं तो फिर वही कहानी 17,800 से लेके टाइम पास 18,000 तक।
अभी बजट है, सिर्फ एक होप है हमारा कि बजट के कारण मार्केट बढ़ सकता है, वो होप गिरना नहीं चाहिए। दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट क्या है भाई निफ्टी में? 18,120 के ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 18,180। कितना? 18,180। नोट करके रखिए, अंडर मार्क करके रखिए। उसके बाद 18,250 ऊपर के टारगेट दिए, नीचे के टारगेट दिए। अभी बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी 42,400 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया। बहुत अच्छी जंप बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट के लगभग, और निफ्टी 100 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट क्लोज हो गया। तो 42,400 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया है। पहला जो रजिस्टेंस यानी रुकावट है ना भाई बैंक निफ्टी में, वो 42,550 का रहेगा, यानी 42,500, 42,500 के पास कॉल राइटर्स मौजूद है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। वो इतना आसानी से 42,500 के ऊपर जाने नहीं देंगे बैंक निफ्टी को। अगर 42,550 के ऊपर टिक गया ना दोस्तों बैंक निफ्टी, तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में, जो 42,800 का लेवल आराम से आ सकता है। और 42,850 क्रॉस किया और सस्टेन हो गया तो 43,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन ध्यान रखें, 43,000 तक, 43,000 के पास कॉल राइटर्स मौजूद है, यानी मंदी करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। तो 43,000 क्रॉस करने के बाद ही फिर बुल रन आएगा बैंक निफ्टी में, जो 44,000 आसानी से क्रॉस कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। नीचे नीचे 42,200 का एक सपोर्ट है हल्का सा, उसके बाद 42,000 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, तगड़ा सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे 41,800 लेवल, हंसी क्यों रही है, 41,800 के नीचे आता है, फिर 41,800 के ऊपर क्लोज करता है बैंक निफ्टी। बार बार देखिए आप 7-8 दिन से पिछले, 41,800 के नीचे जाता है, फिर 41,800 के ऊपर जाता है, आता है। इसका मतलब 41,800 बहुत ही पुख्ता सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पुट राइटर्स है। तो 41,800 के नीचे अगर गए जाएगा बैंक निफ्टी तो फिर परेशानी में आएगा बैंक निफ्टी। अगर टिक गया तो फिर 41,500 अगला टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब मैंने बोल दिए है। सब बाजार न्यूज फ्लो जो दिखता है, स्क्रीन रीडिंग, सब कुछ मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है। कल मैं ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा संडे के दिन। ये कार्यक्रम आज का अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। जो नए दर्शक है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस मिलेंगे। सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट 7:30 बजे, दोपहर में टेक्निकल चार्ट डाटा, और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन जिसमें मेरी डिग्रीज अवेलेबल है। तो ये सभी कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो दोस्तों, इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर का मैजिकल फिगर ये चैनल क्रॉस करेगा। सो आपका इंपॉर्टेंट है कि इसको फॉरवर्ड करना है आपको आपके दोस्तों में। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सबको। ओके, थैंक यू।